अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। जबकि चैप्टर नंबर 14 है उसकी एक्सरसाइज रह गई थी मैंने, तो वो हम लोग ना बाद में जो है वो पेंडिंग है, तो हम बाद में जो है इसे रिकवर कर लेंगे। उसकी मैं वीडियो बाद में अपलोड करूँगी। तो हम इनहेरिटेंस चैप्टर जो है पढ़ते हैं। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन में बताया है वो पढ़ लेते हैं कि ज़्यादा जो ह्यूमन हिस्ट्री है इंसानी तारीख में अगर देखा जाए तो लोगों को अनवेयर ऑफ साइंटिफिक डिटेल्स, यानी उन्हें इतना ज़्यादा ना अवेयरनेस नहीं थी कि साइंटिफिक डिटेल्स के बारे में ना इतना पता नहीं था इनहेरिटेड जब लोगों को। पहले उन्होंने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने जितनी भी हैं हाउ यानी जो बच्चा है वो कैसे बेबी है अपने पेरेंट्स से किस तरह वो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लेता है, किस तरह यानी उसे जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं उसमें, यानी ब्लड का सारा प्रोसीजर किस तरह होता है। पहले लोगों को इतना पता नहीं होता था कि जो किस तरह यानी इनहेरिटेंस का सारा प्रोसीजर जो है साइंस के ज़रिए या पेरेंट्स और बेबी का प्रोसीजर चलता है। फिर लोगों ने क्या यानी जब कुछ इस तरह हेनरी कनेक्शन जो था पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान वो हमेशा से ही ऐसे था, कुछ इस तरह ही था हेरिडिटी, लेकिन मैकेनिज्म उसका ये था कि उसे किस तरह समझा जाए, उसे समझ वेयर नॉट अंडरस्टूड, यानी वो समझ से इतना ना इन्हें पता नहीं था। फिर ज़्यादा लोगों ने क्या किया, उसमें क्वेश्चन किए, सवाल जवाब किए कि ऑफ स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पेरेंट्स के साथ किस तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह विरासत मिलती है, किस तरह ब्लड रिलेशन का सारा प्रोसीजर मिलती है। फिर ग्रेगोर मेडल्स वर्क उसने इस पर काम किया और उस चैप्टर के बारे में सारा इस पर डिस्कवरी जो है इनहेरिटेंस की वो इसने निकाली थी। ग्रेगोर मेडल्स ने ये वर्क किया था इनहेरिटेंस के प्रोसीजर पे। इनहेरिटेंस थ्रू जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस यानी विरासत के बारे में। वो विरासत जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, जब यानी पेरेंट्स से विरासत, वो विरासत यानी प्रॉपर्टी नहीं, ये मींस के कुछ ऐसी चीज़ें होती है विरासत मिलती है। कलर मिल गया, कोई स्किन कलर मिल जाना पेरेंट्स से, या हमें हाइट का मिलना, या हेयर्स यानी जो बाल हमारे अगर घने हैं तो पेरेंट्स की तरफ से आवाज़ वगैरह, तो कुछ ऐसी मुशाबत कलर वगैरह जो होते हैं वो इनहेरिटेंस साइंस की ज़बान में विरासत कहा जाता है उससे। इसकी ट्रांसमिशन करेक्टर से पेरेंट्स यानी जो वालिदैन से बच्चे को मिलती है, इस करेक्टरिस्टिक्स में इसे ट्रेट्स भी कहा जाता है। या जैसे मैंने बताया हाइट, कलर, आइज़, इंटेलिजेंस, जहानत, ये सारी जो हैं इनहेरिटेंस से मिलती हैं। अगर देखा जाए पेरेंट जो है पास करता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी यंग बच्चे को जीन के ज़रिए, यानी इसकी ट्रांसमिशन होती है, इस कैरेक्टर्स यानी विरासत जो दी जाती है बच्चे के अंदर पास आउट होती है, वो ट्रांसमिशन किसके ज़रिए होती है, वो जीन के ज़रिए होती है। इसके अंदर डिफरेंट यानी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट के अंदर, जो कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का बेबी फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर चल रहा होता है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कंबाइन हुए होते हैं पेरेंट के अंदर। क्रोमोसोम्स ही कैरी करते हैं यूनिट को, ताकि इनहेरिटेंस के अंदर जो इतने भी क्रोमोसोम्स का एक यूनिट होता है वो नंबर्स को कैरी करता है, इसे हम लोग कहते हैं जीन। तो इसमें हमने 3 डेफिनेशंस मिली हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स आपने यहाँ तक करनी है, यहाँ तक। फिर उसके बाद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेट्स भी कहा जाता है इसकी एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जो थर्ड वाली है वो बनती है जीन्स बनती है कि पेरेंट्स पास थ्रू द ट्रांसमिशन थ्रू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंबाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, और यहाँ से स्टार्ट द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन्स। आगे क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होता है। जीन्स जो है वो कंसिस्ट होता है एक डीएनए पे, ये कंटेन करता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, यानी कि जीन जो है वो मुश्तमिल होता है डीएनए पे। ये जो पाया जाता है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यानी प्रोटीन के अंदर से अच्छी स्पेसिफिक हिदायत दी जाती हैं। इस ऑर्डर में ये होता है, हम जानते हैं कि कुदरती तौर पे जो जीन होता है वो वर्क करना, काम करना शुरू कर देता है। अगर हम लोगों ने पढ़ा हो क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में कि एक जो बॉडी का सेल होता है वो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर का पेयर होता है, किसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी हमारे जिस्म के बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर कांस्टेंट नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। इसके अंदर बताया कि 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर को हम लोग होमोलोगस भी कहते हैं, क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इंसानों में बॉडी का जो सेल्स होता है इसके जो पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 46 क्रोमोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं इंसानी जिस्म में। उन्हें हम लोग काल कर ड्यूरिंग मियोसिस के प्रोसेस के दौरान इनमें 2 मेंबर ऐसे होते हैं, क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, वो सेपरेट कर देते हैं इसे और गैमेट्स को एंटर कर देते हैं गैमेट्स को। उसके बाद क्रोमोसोम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो हैं
वो किससे बने हैं? क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल से बना है। ये सिंपली से क्रोमेटिन भी कहा जाता है। क्रोमेटिन जो है वो कम्प्लेक्स मटेरियल है। ये किससे बना होता है? डीएनए से और प्रोटीन से। इसे मेनली हिस्टोन प्रोटीन भी कहा जाता है। डीएनए रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन से। इसकी फॉर्म और इसकी शक्ल होती है राउंड स्ट्रक्चर टाइप होता है। इसे न्यूक्लियोसोम्स भी कहा जाता है। डीएनए है उसे प्रेजेंट कहाँ होता है? क्रोमोसोम के दरमियान में, न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए के दरमियान में और डीएनए बिटवीन डीएनए एंड देम लाइक बेड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी इस टाइप स्ट्रिंग टाइप इनकी शेप होती है। ये फाइबर जो कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लियोसोम से कंडस्ट करते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म होती है जिसे इन्हें स्ट्रक्चर जो भरपूर मिलता है। तो फर्स्ट हमने इसमें भी 3 चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन जो आई है वो हम लोगों ने पढ़ी है होमोलोगस क्रोमोसोम्स किन्हें कहते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड जो है क्रोमेटिन किन्हें कहते हैं। थर्ड हमने पढ़ी है न्यूक्लियोसोम्स किन्हें कहते हैं। तो ऐसे ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मास्टर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।